इतना अच्छा इसमें मिट्टी सेल दे रहा है, पौधा जगह इतना अच्छा पहुंचा रहा है, तो एकदम दोनों तरफ से इसको एकदम पूरा गोलैया बना दिया है। अब देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ दोनों तरफ से जमा गिर गया, वहाँ पर ये पौधा को नुकसान भी कर सकता है। इसीलिए इसको जो बराबर मात्रा में बून रहे हैं हम, इस टाइप से ये ह्यूमिक एसिड है, इसी को यूरिया में हम मिलाते जा रहे हैं। यूरिया देते हैं 20 kg, तो DAP डालते हैं 10 kg, यानी यूरिया से आधा डालते हैं। जोहार दोस्तों, देखिए आज हम लोग बीन कोड़ा करने के लिए आए हैं, और ये जो कोड़ा हम लोग कर रहे हैं, ये बीन को दूसरी बार कोड़ा कर रहे हैं। आप लोग को हम पिछला वीडियो में दिखा चुके हैं, जब बीन 2 पत्ता का था, मात्र जन्म के 2 पत्ता हुआ था, अंकुरित होने के बाद 2 पत्ता होने के बाद हम लोग उसको पहला कोड़ा किए थे। अब हम लोग इसको दूसरा कोड़ा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अगर उस समय हम लोग कोड़ा नहीं करते तो घास इसमें किस अथी से बढ़ जाता है, उसको देखिए आप। यहाँ पर देखिए कितना तेज़ी से घास बढ़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर जिस मशीन से हम कोड़ा किए हैं और यहाँ नहीं पहुँच पाया है, तो देखिए घास इस तरह से पूरा हो गया है, और जहाँ पहुँच गया है वहाँ देखिए अभी जो घास है वो मात्र छोटा छोटा है अभी घास, और इसको हम आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो हमको 2 फायदा हुआ कोड़ा करने से। पहला तो जो मर रहा था उस समय वो एक रुक गया पहला, और दूसरा जो है जो घास निकला हुआ था वो भी ख़त्म हो गया। और उस समय हम यूरिया DAP का छिड़काव इसमें नहीं किए थे, लेकिन अबर हम ये दूसरी कोड़ा है, इस बार हम यूरिया DAP भी इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग कोड़ा कर रहे हैं। अब देख सकते हैं इधर हम लोग कोड़ा कर रहे हैं, यहाँ पर सामने इस तरह से पहले कोड़ा करते जा रहे हैं। और अब देख सकते हैं जो पहले तो मर रहा था, नीचे जड़ सड़ रहा था, लेकिन अब क्या है कि जड़ में किसी तरह का कुछ नहीं है। ये जो मिट्टी के ऊपरी भाग है वहाँ पर सड़ रहा है। अब तो इसका हम लोग जैसे इसको कोड़ा सोटा कर लेंगे, पूरा अच्छी तरह से बना लेंगे, उसके बाद इसमें हम फिर उसका दवा डालेंगे। फिलहाल तो अभी हम इसको मौसम साथ दिया है, 2 दिन से बारिश नहीं हुआ है, तो इसको हम कोड़ा सोटा कर लेंगे। काहे कि अगर अभी हम नहीं कर पाए तो अब देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा जो पौधा हो गया है, इतना बड़ा बड़ा पौधा हुआ है, तो कोड़ा कर पाना इसको मशीन से संभव नहीं होगा। फिर इसके लिए हमको लेबर लगाना पड़ेगा, इसीलिए पहले हम इसको कोड़ा सोटा कर लेंगे, फिर इसमें हम दवा देंगे। तो देखिए किस तरह से आसानी से कोड़ा हो जा रहा है। अभी पौधा को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, पौधा जैसा का तैसा ही रह जाता है, आसानी से यहाँ पर कोड़ा हो जा रहा है। दोस्तों जैसे ये पैन है, पानी वाला पैन है, तो यहाँ क्या करना होता है कि जैसे यहाँ पर हम लोग को 2 बार ले जाना पड़ता है मशीन। एक तो इधर सटा के और दूसरा है इधर, क्या है कि ये बहुत ही चौड़ा है। एक साथ में इसका जो फार जो अथी ब्लेड है उसको हम अंदर एडजस्ट किए हुए हैं, ताकि जैसे बीन का जो दर है वो तो पतला है, आप देख सकते हैं इस तरह से पतला है। अगर उसको हम बाहर एडजस्ट करेंगे तो बीन का जो पौधा है उसको भी काट देगा, इसीलिए इसको हम अंदर एडजस्ट करके ब्लेड को रखे हैं, ताकि पौधा तरफ ब्लेड ना जाए, इसीलिए इसको अंदर करके रखे हैं। और जैसे इससे भी अगर चौड़ा दर हो तो हम अंदर बाहर करके ब्लेड को सेट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जगह को ले जाता है। तो हमको ज़्यादा जगह नहीं देखना है, यहाँ पर हमको देखना है कि मेरा जो बीन का पौधा है उसको नुकसान ना हो, उस तरह से हम ब्लेड को सेट किए हुए हैं। तो जो चौड़ा पैन है तो हमको उसमें 2 बार आना जाना पड़ता है, इसलिए कि ये सब अंदर सेट किया हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग इसको कोड़ा करते हैं, और कोड़ा करने के बाद इसमें कोड़ा हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम यूरिया DAP का छिड़काव करते हैं, और फिर उसमें हम मिट्टी तब चढ़ाने का काम करते हैं। काहे कि पहले क्या होता है कि इतना मिट्टी को पलट देता है मशीन, एकदम बहुत नीचे से पलट देता है। आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं कि कितना गहराई से ये कोड़ता है, तो बहुत ज़्यादा नीचे चल जाएगा खाद। आप देख सकते हैं इस तरह से इतना गहराई है, देखिए इतना गहराई से कोड़ा हुआ है। अगर हम पहले खाद इसमें डाल देंगे तो बहुत नीचे खाद चला जाएगा, इसीलिए पहले हम इसको कोड़ा कर रहे हैं, उसके बाद हम इसमें खाद डालेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है, इतना गहराई से मशीन कोड़ा करता है, इसीलिए जो भी घास है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है एक ही बार में। जैसे हम लेबर लगा के कुदारी से अगर कोड़ा करवाते हैं तो वो घास सीधे खड़ा खड़ा रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी जगह को ले गया है सभी घास को पूरा तरह से ख़त्म कर दिया है। वो घास और दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मशीन से कोड़ा करने में हमको ये भी फ़ायदा होता है
कि जो घास है वो ख़त्म हो जाता है। और रह गया बात चौड़ापन का, तो उसमें हमको 2 बार जाना ही पड़ेगा, काहे कि बहुत ही ज़्यादा है। जैसे आपको दिखा रहे हैं, देखिए इधर मशीन आ रहा है, यहाँ पर हम लोग 2 बार यहाँ पर ये कर रहे हैं, काहे कि ये जो नाली है उसको हमको तो गड्ढा करना होगा, और गड्ढा करने के लिए इसमें हमको 2 बार ले जाना पड़ता है। देखिए इस तरह से थोड़ा दबा के यहाँ से तो देखिए इस तरह से इसको सटा के जो भी घास है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह से पूरा घास आप देख सकते हैं जो नाली का है वो सब ख़त्म हो चुका है। इधर मूली लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर मूली लगा हुआ है, इसीलिए इधर जो पौधा तरफ यहाँ पर नहीं पहुँचा है, काहे कि मूली को तो हमको बचाना है इसीलिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे इतना पतला दर है फिर भी यहाँ से मशीन पूरा पार हो गया है, लेकिन कोई भी पौधा को किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए कि इसका जो ब्लेड है वो उसी टाइप से हम उसको एडजस्टिंग करके रखे हुए हैं ताकि उसको पौधा को नुकसान ना करे। और देखिए जहाँ पर कोड़ा नहीं किए हैं वहाँ देखिए घास किस तरह से आ गया है, पूरा तरह से घास इसमें आया हुआ है। और जहाँ हम कोड़ा कर दिए हैं वहाँ देखिए कि जहाँ तक भी मशीन पकड़ा, जहाँ तक उसका ब्लेड गया हुआ है, पूरी तरह से सारा घास ख़त्म हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि मशीन से हम कोड़ा कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं हो रहा है, सो बहुत ही अच्छा हो रहा है कोड़ा। और जो मिट्टी हम लोग चढ़ाते हैं वो भी बहुत अच्छा चढ़ता है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो देख लीजिए इस तरह से जैसा इसको आप एडजस्ट करना चाहिएगा वैसा एडजस्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो मशीन आके हम किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। काहे कि मान के चलिए जैसे अगर महीना का हम लोग देखते हैं तो महीना में लगभग 15 से 20 हज़ार रुपया बचाता है ये मशीन। काहे कि जितना लेबर हम रखते थे वो हिसाब से अभी आप देख सकते हैं कि 2 लेबर में काम हो रहा है यहाँ, और लंबा चौड़ा एरिया काम हो रहा है। उधर पहले तो उधर कोड़ा छोटा कर लिए हैं, अभी यहाँ पर आए हैं। देखिए ये भी खेत अब लगभग थोड़ा बहुत बचा हुआ है कोड़ा करने के लिए और मिट्टी चढ़ाने के लिए। तो इतना आसान कर दिया है, मशीन की कहना ही नहीं है। कोड़ा भी कर रहा है, सोट भी रहा है, मिट्टी भी चढ़ा रहा है, तो इससे हम लोग को बहुत ही आसान है। मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी लेबर नहीं मिलने से काम जो रुक जाता था वो काम अब हम लोग का नहीं रुकता है, बहुत आसानी से वो काम भी अब हम लोग का हो जाता है और वो भी समय पर हो जाता है। पहले था कि जैसे लेबर हम खोजे नहीं मिला, तो जैसे अभी हमको कोड़ा करना है, मौसम साथ दिया है, तो उस परिस्थिति में अगर लेबर नहीं मिला तो हम ये जो कोड़ा छोटा जो काम है ये नहीं हो पाता था, और इस तरह से हम लोग मौसम के अनुसार नहीं काम कर पाते थे। लेकिन अब कभी भी हम लोग को मौसम साथ दिया, तुरंत अगर जो काम कोड़ा छोटा वाला काम आसानी से हो जाता है हम लोग का। तो इसलिए हम लोग को ये सब चीज़ों से दिक्कत नहीं होता है, बचत के साथ साथ समय पर हम लोग का काम भी हो जाता है। ये सबसे बड़ा तो जो यूरिया और डीएपी है वो हम लोग ट्रैक्टर में ही लेके आए हुए हैं। काहे कि थोड़ा सा दूर लाना पड़ा है घर से, इसलिए इसको ढो के लाना संभव नहीं था, तो हम लोग ट्रैक्टर का हल में ही लेके आए हुए हैं। और ये यूरिया डीएपी हुआ, जैसे हम दोनों को मिलाते हैं तो जैसे यूरिया देते हैं 20 kg तो डीएपी डालते हैं 10 kg, यानी यूरिया से आधा डालते हैं। और देखिए ये जो ह्यूमिक एसिड है इसको भी हम डाल रहे हैं। जैसे 1 बोरा में 1 किलो का हिसाब से दे रहे हैं इसको हम, और डीएपी और यूरिया मिला के तो 1.5 बोरा हो जाता है, तो 1.5 बोरा में 1 किलो हम डालते हैं। देखिए इस टाइप से है, ये इस टाइप से ये ह्यूमिक एसिड है, इसी को यूरिया में हम मिलाते जा रहे हैं। और साथ में देखिए ये जो है रिजेंट GR ये भी हम मिला रहे हैं इसी में, इसको भी हम लोग देते हैं। जैसे 1.5 बोरा में 2 kg का हिसाब से इसको भी मिला के दे रहे हैं। जैसे हम 1 kg मिला चुके हैं, ये मिलाया हुआ है जो इसमें यूरिया डीएपी और रिजेंट GR और ह्यूमिक एसिड ये हम मिला चुके हैं। तो इसी तरह से मिला के फिर इसको हम खेत में लेके बुन रहे हैं। ह्यूमिक एसिड तो ऐसे भी बीन में बहुत ही ज़रूरी पड़ता है, उसको जो हरा भरा रखता है, ऊपर से स्प्रे भी कर सकते हैं, और नीचे हम यूरिया में भी फेंट के इसको
दे सकते हैं। तो इससे फसल और भी अच्छा होता है, पूरा मतलब हरा भरा वो रखने का वो भी काम करता है, उसमें ग्रोथ अच्छा बनता है पौधा का। और यूरिया DAP का तो लगभग हर किसान जान रहा है कि उसका क्या काम है, इसलिए ये तो देना और भी ज़रूरी है। अगर साथ में हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो उसका भी काम कुछ अलग होगा। इस बार हम देखते हैं डाल के, इससे पहले भी हम डाले थे बिन में गर्मी का सीज़न में, तो उस समय भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, इसीलिए हम इसको दोबारा डाल रहे हैं। तो इसको लेके हम लोग चलते हैं अब खेत में बुनने के लिए। का है कि उधर सुटाई हो रहा है, तो सुटाई होने से पहले हमको इसको बुनना ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से सारा खाद जो है हम मिक्स करके बिन में बुन रहे हैं और बराबर मात्रा में इसको बुन रहे हैं। का है कि जहाँ अगर थोका गिर गया, जमा गिर गया, वहाँ पर यह पौधा को नुकसान भी कर सकता है, इसीलिए इसको जो बराबर मात्रा में बुन रहे हैं हम। देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं दे रहे हैं, ताकि इसका जो मात्रा है उस हिसाब से तो देना ही ज़रूरी है। काहे कि पौधा को तो उर्वरक चाहिए, और उर्वरक नहीं रहेगा तो पौधा जोर कहाँ से करेगा, फल कहाँ से देगा। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि इसको बराबर मात्रा में इसको देना बहुत ही ज़रूरी है। जब ये हम कोड़ा सोटा हो जाने के बाद फिर इसमें हम दवा भी देंगे, जो आपको हम बता चुके हैं। जो मिट्टी से ऊपर जो तना है उसमें सड़ने का बीमारी है, तो हम उसका भी दवा इसमें चलाएंगे। तो देखिए आपको दिखाते हैं, इस तरह से यूरिया हम पहले मारते जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो एक मशीन है वो मिट्टी चढ़ा रहा है। अब देख सकते हैं कि किस तरह से मिट्टी चढ़ा रहा है पौधा में। जो पौधा जगह जो घास है, जैसे हम आपको बता चुके हैं, जो पौधा जगह घास है, आप देख सकते हैं यहाँ सामने पर ये जो घास है, यहाँ तो हम सटा के कोड़ा नहीं कर सकते हैं या मशीन को भी नहीं ला सकते हैं। तो उस स्थिति में आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर किसी तरह का भी जो घास है, अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी लाइनिंग में आपको कहीं भी घास नज़र नहीं आएगा। कोड़ा किया हुआ में आप घास देख रहे हैं, और जहाँ मिट्टी चढ़ा हुआ है आप वहाँ देख लीजिए, कहीं भी आपको घास नज़र नहीं आएगा। इतना अच्छा इसमें मिट्टी सेल दे रहा है, पौधा जगह इतना अच्छा पहुँचा रहा है, तो एकदम दोनों तरफ से इसको एकदम पूरा गोलैया बना दिया है। अब देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ दोनों तरफ से मिट्टी एकदम बहुत अच्छा दिया है, ताकि जो भी पौधा जगह का जो घास है वो सब खत्म हो गया। मिट्टी में दबने के बाद वो घास बाहर नहीं आ सकता है। तो इस तरह से यहाँ बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और साथ में देखिए इधर हम आपको दिखाते हैं, चलिए जिधर लेबर लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर भी हम आपको दिखाते हैं कि हम कुदारी से किस तरह से साइड वाला को जो है, जो हम सिंचाई करेंगे उसको हम कुदारी से बनवा रहे हैं। आपको हम वहाँ ले चलते हैं। देखिए जो हम लोग पानी निकासी या सिंचाई के लिए जो बना रहे हैं, तो हमको एक तरफ चाहिए मिट्टी। देख सकते हैं इस तरह मिट्टी दबवा रहे हैं, और अगर ज़ोरदार बारिश भी होगा तो मान के चलिए यहाँ से जो है ये पानी का निकासी हो जाएगा। और बारिश नहीं होगा तो हम यहाँ पर मिट्टी दे के इसको सिंचाई भी कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम कुदारी से बनवा रहे हैं, ताकि अच्छा ढंग से बने। का है कि हम मशीन से बनवाएंगे तो दोनों तरफ मिट्टी चिपेगा। जिस तरह देखिए यहाँ पर जैसे दोनों तरफ ये मिट्टी दे देता है, उसी तरह यहाँ भी दोनों तरफ मिट्टी दे देगा। तो फिर हमको उसको एक साइड खोलने के लिए आदमी लगाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसको लेबर लगा के ही इसको एक साइड हम केवल मिट्टी दबवा रहे हैं, ताकि इसका सिंचाई हो सके या पानी निकासी हो सके। अब देख सकते हैं इधर पूरा बनाया हुआ है, बनिए रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे पानी पाइन जो है उसको भी हम लोग मशीन से ही खींचे हुए हैं। और देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो नाली है उसको भी बना दिया है। इसको भी हमको मतलब अलग से कुदारी से बनाने का ज़रूरत नहीं है, बहुत तो अच्छा बना हुआ। ये लगभग 6 से 7 इंची गहराई है इसका, ये जो नाली है उसका। इससे भी ज़्यादा हो सकता है, अगर उसको करना चाहेंगे तो उससे भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमको जो पीछे का जो दर बनाता है उसको एडजस्ट करना पड़ता है, ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो जितना में हम लोग का काम हो जाए उतना ही हिसाब से इसको हम लोग बनाए हुए हैं। अब देख सकते हैं पूरा जो ये भी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लगभग ये 5 इंची से 5 इंची लगभग का गहराई है। ये जो दर बना हुआ है लगभग 5 इंची गहराई से बना हुआ है ये दर। तो इसलिए जो मिट्टी है दोनों तरफ पौधा में एकदम सटा के दे रहा है। इस तरह से देखिए पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं
बीच का कोई भी घास आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर जितना दूर तक देखिए, यहाँ पर कहीं आपको बीच में घास नज़र नहीं आएगा। इस तरह से पूरा मिट्टी को दबा देता है पौधा जगह, जड़ जगह की दोनों तरफ से जो भी घास है पौधा जगह का सब खत्म हो जाता है। देखिए दोस्तों, आपको हम बता चुके हैं कि एक मशीन की मदद से हम लोग जो बड़ा काम है उसको भी कम लेबर लगा के आसानी से हम लोग कर लेते हैं और समय पर कर लेते हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। मशीन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मशीन रहे तो सब काम समय पर हो जाता है। जैसे ये कोड़ा सोटा का जो काम है समय पर हो जाता है। इसीलिए जब से हम लोग लिए हैं मशीन को, बहुत ही आसानी से हम लोग का काम हो जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।